बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, नगर निकायों के चुनावों में देरी और स्मार्ट मीटर लगवाने के विरोध में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बैठक आयोजित कर ज्ञापन दिया गया। बैठक के बाद इन सभी घटनाओं के विरोध में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य की पर्ची सरकार को उदयपुर प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन भी दिया गया। बैठक में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस प्रभारी एवं विधायक इंदिरा मीना, उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष कचरू लाल चौधरी, मावली विधायक पुष्कर डांगी, ताराचंद मीना, पीसीसी उपाध्यक्ष हीरा लाल दरांगी, पीसीसी महासचिव लाल सिंह जाला, पूर्व मंत्री डॉ मांगी लाल गरासिया, पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत, पूर्व विधायक बसंती देवी मीना, उदयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी रहे विवेक कटारा, सलूबर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रही रेशमा मीना, पूर्व अध्यक्ष ख्याली लाल सुहालका, पीसीसी सदस्य रामलाल गायरी, देहात जिला कांग्रेस संगठन महासचिव गजेंद्र कोठारी, प्रवक्ता डॉ संजीव राजपुरोहित, ब्लॉक अध्यक्ष गुलाब सिंह राव, राम सिंह चदाना, ओनार सिंह सिसोदिया, कमल डांगी, रूपलाल मीना, राजेंद्र गोखरू, खेमराज मीना, राजेंद्र जैन, रायसा राम खैर, गणेश चौधरी, लक्ष्मण सिंह राठौड़, महेंद्र सिंह राणावत, उदयपुर देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहब्बत सिंह राणावत, प्रधान गंगा राम मीना, कमला परमार, पुष्पा मीना, राधा देवी परमार, युवा कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष भालूलाल बील, ओबीसी अध्यक्ष कमलेश पटेल, देहात कांग्रेस उपाध्यक्ष मोर सिंह सिसोदिया, नवल सिंह चुंडावत, महासचिव लक्ष्मी नारायण मेघवाल, भगवान लाल अहिर, श्याम सुंदर आमेटा, महेश त्रिपाठी, भूपेंद्र चौहान, दिनेश औदिच्य, पूर्व पार्षद मदन सिंह बाबरवाल, जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर, दिव्यानी कटारा, सचिव भानु गुर्जर, चंद्रवीर गुर्जर, शंकर लाल मेघवाल, टीटू सुथार, मोतीलाल शर्मा, महेंद्र डामोर, एनएसयूआई के शक्ति सिंह जाला, किशन सिंह चुंडावत, धनपाल जैन, गोपाल सरपटा सहित कई पदाधिकारी एवं कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लड़ना पड़ेगा, तब ये कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, पंचायत चुनाव में जीतेगी। मेरी गारंटी, मेरा दावा है, मिलकर लड़ेंगे, जिला परिषद बनाएंगे, पंचायत समिति बनाएंगे। हम लोग तय करना पड़ेगा कि हमारा टीएमसी एरिया है, हमारा प्रधान कौन बनने वाला है, उसको हमको ताकत देनी पड़ेगी। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं, तुम्हें प्रधान बनाएंगे, तुम ताकत दो, तब तुम आगे बढ़ेंगे। हम लास्ट में फैसला करते हैं, 15 दिन में हम फैसला करें, 10 दिन में हम फैसला करें, ये फैसला नहीं हो सकती। आज से हमारी रणनीति बनेगी। ये हमारा जिला पंचायत का दावेदार है, हमें चलानी है, पूरी ताकत और मेहनत से हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम कांग्रेस को चलाएं। आप सब ये बता रहे, इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ हमारे बीच में और जन्मदिन भी है, मेरी ओर से बहुत बधाई, शुभकामना और धन्यवाद है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश की जो ये बढ़ती सरकार है, इसके 1.5-2 साल के कार्यकाल में जो कानून व्यवस्था चौपट हुई है, आए दिन जो लूटपाट, डकैती, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, बदली माफिया हावी है और पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, पुलिस खुद पिट रही है। इसको लेकर प्रदेश में जनता का, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। दूसरा जो बिंदु है, उसमें जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्थानीय स्तर की देखिए, जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की दिशा निर्देश में जो सभी जिलों के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है 20 से 25 तारीख तक का, तो आज हमने पहले शहर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखी और फिर देहात की, दोनों जिलों की मीटिंग हमने रखी है। उसके अंदर विभिन्न प्रकार के मुद्दे जो कि जो भाजपा सरकार है और 2023 में जिस तरीके से भाजपा आई राजस्थान के अंदर, और उसके बाद जिस तरीके से लूट, बलात्कार और महिला अत्याचार, चोरी, डकैती और भ्रष्टाचार जिस तरीके से चरम सीमा पर पहुंचा है, आज पूरी जनता, पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई धड़ी धोरी दिखाई नहीं देता है। अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, नेता सरकार अपनी मनमानी कर रहा है, पता नहीं कहाँ से सरकार चल रही है, यही समझ में नहीं आता है। तो जिस तरीके से आज कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, पुलिस का इकबाल पूरी तरह खत्म हो चुका है और पुलिस आज जो काम कर रही है, अपराधियों के अंदर तो भरोसा है और आम जन में डर पैदा हो चुका है। तो उस स्थिति को देखते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर सभी प्रभारियों को भेजते हुए आज सभी जिलों के अंदर ये आम जन को
ये दिखाने का प्रयास और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में ये कार्यक्रम रखने का यही उद्देश्य कि जनता को जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए। हमने एक ज्ञापन तैयार किया है और उस ज्ञापन को अभी हम कलेक्टर साहब को सुपुर्द करेंगे और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उदयपुर की, उसके बारे में पूरे ज़िले की जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे और किस तरीके से अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जिलाध्यक्ष अगर कलेक्टर के पास जाते हैं तो इंतजार करके वापस आना पड़ता है। ऐसा दुर्भाग्य, बहुत ही घटिया मानसिकता से काम किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के साथ में, राजस्थान का भी, जो कि आज आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक विधायक को डिप्टी के ढोक देना पड़ रहा है, डिप्टी के ढोक लगाना पड़ रहा है। हमारी जो विधायक है, पूर्व विधायक कीर्ति सत्तावत जी, उनको किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग यहाँ का संबंधित थाने का इंचार्ज करता है, तो वो बहुत ही निंदनीय है। और जितनी भी उस घटना की निंदा की जाए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो होते हैं, जो जनता के भरोसे पर चुनाव जीतते हैं और जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ते हैं, हार जीत होती रहती है, सरकारें बनती रहती है, आती रहती जाती रहती है। हमारे राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस थी पहले, अब बीजेपी आ गई। आने वाले समय में फिर हम दावे के साथ कहते हैं कि जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, हम कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता वापस चुनकर लाएगी। लेकिन अधिकारियों का जो रवैया है कि चोरी हो गई है मंदिर के अंदर, भाजपा मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत राजनीति करती है, लेकिन मंदिर में चोरी हो गई है और हमारी पूर्व विधायक वहां जाती है और उसके साथ अभद्रता की जाती है। चोरी का खुलासा तो दूर की बात है, आए दिन मर्डर, गोली चलती है, यहाँ पे हत्याएं होती जा रही है। तो आप ये समझ सकते हो कि जिस तरीके से पूरा का पूरा प्रशासन गुलामी की तरह काम कर रहे हैं, और गुलामी भी किसकी कर रहे हैं ये भी पता नहीं है कि भाजपा के मंत्रियों की नहीं चल रही है, भाजपा के यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की नहीं चल रही है, ट्रांसफरों का ही पता नहीं है कि कब एसपी कलेक्टरों के ट्रांसफर हो जाते हैं। तो आज बहुत ही दयनीय स्थिति है और उसके बारे में हम पूरी कांग्रेस कमेटी, पूरी यहाँ की ज़िले की शहर और देहात कांग्रेस कमेटी ने आज निर्णय लिया है कि जितनी भी जनता के साथ में जो जिस तरीके से परेशानियां जनता को उठानी पड़ रही है, उसके लिए खुलकर मुकाबला करेंगे और जनता के साथ हम लोग खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से खड़ी है। हमारा आज का जो ये मुद्दा है, चुनाव आयोग स्पष्ट कह रहा है कि भाजपा सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती और ये पूरे प्रदेश की जनता भी ये समझ रही है कि चुनाव क्यों नहीं कराना चाहती, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर जो हालात है वो इनको लग रहे हैं कि पंचायत राज चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में हमें हार मिलेगी और उसी डर से ये चुनाव नहीं कराना चाहते। परिसीमन का बहाना किए हुए हैं और परिसीमन भी पता नहीं कौन सी फाइलों में अटका हुआ है, वो भी पता नहीं, आज तक बाहर नहीं आ रहा है। तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान को ये लोग मानते नहीं है। तो इनका सब मेन मकसद है तानाशाही करना और अपना इस तरीके से राज चलाना। ये बहुत ही ये कह सकते हैं कि बहुत ही असहनीय है इस राजस्थान की जनता की। मैडम एक चीज बताइए, 1 अप्रैल से राजस्थान सरकार ने योजना चालू, आपको अगर पता हो तो अभी जो बारिश में आयड की जो जहाँ तक हम बात करते हैं, एक तो आयड के प्रोजेक्ट में जो 35 करोड़ की जो लागत और हिरनोली जड़ाव नर्सरी से लेकर सेवाश्रम तक जो उस रोड के लिए कम से कम 70 करोड़ रुपए की लागत से जो स्मार्ट सिटी ने वहाँ काम करवाया है। हमने अगली बरसात में ही जहाँ एक थोड़ा सा 3-3 फीट पानी आया, जब पूरे चौके और पानी और वो सब निकल गए थे, हमने उस टाइम भी विरोध कराया और समय समय पर नगर निगम में और विधायक से भी हम इस बारे में मिले। अभी आप फिर देखिए स्मार्ट सिटी के नाम पर और उस आयड नदी के नाम पर अभी प्रशासन वापस केवल आयड नदी पे ही लगा हुआ है। और स्मार्ट सिटी को आप देखें कि उदयपुर शहर में जो जगदीश का मंदिर जो अंदरूनी जो क्षेत्र है वहाँ पर है, पिछोली, बटियान छोटा, इसी जो घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पर स्मार्ट सिटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और ये समय समय पर हम लोगों ने वहाँ कलेक्टर साहब को भी कहा, नगर निगम में भी कहा कि वहाँ आज पानी रोड पे आ रहा है, रोड फिसलन हो रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन अभी तक
पूर्व में जो बोर्ड था नगर निगम का वो भी भारतीय जनता पार्टी का करीब जो 30 साल से जो जमे हुए हैं, और सरकार भी इनकी, और जो अधिकारी लोग हैं वो अभी भी चाहे आम जनता की और विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनते। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में हम जोर तरीके से आवाज़। आज हमारे राजस्थान प्रदेश के द्वारा घोषित पूरे राजस्थान के अंदर में सभी जिलों में 20 से 25 तारीख के अंदर में जो इस भ्रष्ट सरकार है नाकामी रही है, उसके खिलाफ हम धरना और प्रदर्शन और आज विज्ञापन देंगे। आज हमारे सभी पूरे राजस्थान में 5 दिन के अंदर में हम सभी जगह मीटिंग कर रहे हैं, और हमारी प्रभारी महोदया यहाँ पधारी हुई है, और सुबह इन्होंने शहर में मीटिंग ली और अभी हमारे देहात की मीटिंग ली। मीटिंग के अंदर में आपने देखा होगा कई घटना ऐसी हो रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार, चोरी, डकैती। कल्याणपुर के अंदर में 3 दिन तक रेगुलर ताले टूटे। आप जहाँ भी सुनते होंगे पेपर में तो आप देख ही रहे हो। और ये सरकार बिल्कुल फेल है। प्रदेश सरकार ऊपर से कोई आदेश आता है तो काम करती है। बाकी हमने शहर और जिला ने, देहात जिला ने मिलकर के हमारे प्रदेश सरकार जी मैडम के साथ जो चोरी का मामला था 2 तारीख को जो चोरी हुई थी, उसके मामले में शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन कर रहे थे और ज्ञापन दे रहे थे एडीओ साहब को। उसमें भी मतलब डीवाईएसपी के लेवल के अधिकारी वहाँ बैठे थे, और एक थानेदार मतलब ओछी भाषा में अपना ओछी भाषा में आपसे बात कर रहा था। तो इनकी करनी और करथी में बहुत फर्क है, और ये झूठे हैं, कोई काम करते नहीं है। और पंचायती राज के जो चुनाव होने थे, ये 1988 जो 90 की बात कर रहा हूँ, जब भैरू सिंह जी सत्तावत की सरकार थी, उन्होंने 5 साल तक वैसे इलेक्शन नहीं करवाए। ऐसे कैसे इनकी मंशा नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएंगे। उस समय आपको मालूम होगा प्रशासकों ने अपनी बिल्डिंगें बना दी, कमा करके बिल्डिंगें बना दी, ऐसी इनकी व्यवस्था है। और ये अभी भी आपने देखा कि जब समय पर चुनाव हो जाना चाहिए, जब हमारा विधान कहता है, हमारा विधान के हिसाब से अगर आपको टाइम हो गया तो आपको, जैसे अभी मैडम ने बताया कि 2-3 दिन के पहले चुनाव हो जाने चाहिए। इनकी मंशा नहीं है, ना नगर निगम के करा रहे, नगर निगम के समय हुआ आपके 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हो गए। इस तरह की मार्च में जब चुनाव हो जाने चाहिए तो चुनाव करवा ही नहीं रहे। तो ये तो फेलियर सरकार है, डबल इंजन की सरकार। वो इंजन दोनों खराब हो गए। जैसे आपने देखा होगा कि अहमदाबाद में जो ट्रेन क्रैश हुई है, उसी तरह से इनकी भी दिवालिया निकलने वाला है। ये हमारे बड़े बड़े कारखाने बेचे जा रहे हैं, एरोप्लेन बेचे जा रहे हैं, हर चीज़ बेच रहे हैं। हमारी सरकार ने तो भाखड़ा नांगल, नेहरू जी ने बड़े बड़े बांध बना करके आज हमारे को आत्मनिर्भर किया अनाज के हिसाब से, और ये कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। आप देख रहे हो ना, आप खुद भी खुलासा नहीं कर पा रहे हो कि ये सरकार क्या कर रही है। अभी हम प्रतिनिधि सत्तावत के लिए अभी हम और ज्ञापन भी देंगे, और ज्ञापन दिया भी हो और भी वार्ता करेंगे। लेकिन आप एक थानेदार को वहाँ से हटा नहीं सकते। इतना क्या दबाव आ गया। अभी मैडम कह रही थी कि डिप्टी के बाद हमारा एमएलए जाकर के पैर पकड़ रहा है। तो ये कोई सरकार थोड़ी हुई। अगर मान लो कोई समस्या है तो समस्या को समाधान बैठ करके निकाला जा सकता है, बात करके निकाला जा सकता है। एसपी साहब को ज्ञापन देने के बाद उन्होंने आश्वासन किया था कि 4 दिन में इसकी कार्रवाई हो जाएगी, परंतु 4 दिन बाद एडिशनल एसपी मैडम ने मेरे बयान लिए, और वहाँ पे जो लोग खड़े थे उनको बारी बारी जिनके नाम उन तक पहुँच सके उन लोग को बुला के उदयपुर उन सब के भी बयान परसों शाम तक हो चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई के लिए आज हम एसपी साहब से बात करेंगे कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है, क्योंकि ये जो दिनेश पाटीदार जी जो वहाँ लगे हुए, मैं उनको अभी भी जी कह के संबोधित कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी है और मैं पुलिस की वर्दी का सम्मान करती हूँ। ये हमारे कार्यकर्ताओं को एक एक चुन के, जैसे उनको पता चलता है भाजपा का एक आधा पदाधिकारी या कोई कार्यकर्ता अंदर बैठा रहता है थाने में, वो इनको बताता है ये वो आदमी था जो उस दिन इनके साथ था, वो ये आदमी है, तो उन पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें अंदर बुलाते हैं, 2-4 थप्पड़ मारते हैं, कपड़े उतरवाते हैं, 10 मिनट के लिए थाने में बिठवाते हैं और 10 मिनट में वापस छोड़ देते हैं पाबंद करके। तो ये कौन सी राजनीति कहलाती है? अगर अधिकारी भी भाजपा और बीजेपी भाजपा और कांग्रेस करने लगे तो वो न्यायपूर्ण जांच कैसे करेंगे? दिनेश पाटीदार जी के अगर आपने बयान सुने होंगे, जब मयूर जी ने उनका स्टेटमेंट लिया था तब भी उन्होंने ये कहा था कांग्रेस ही तो है ही ऐसे, ये तो बीजेपी है जो ढंग से आकर अपना ज्ञापन देके चली गई। मैं वहाँ ना तो कांग्रेस पार्टी का मैंने कोई बयान दिया था, न मैंने भाजपा की बात करी थी। वो वल्लभ नगर
की बात थी और वल्लभ नगर में चोरी हुई थी और ऐसे स्थान पे हुई थी जो मेवाड़ की आस्था का केंद्र है, उटाला माता के मंदिर का। मैं भी वल्लभ नगर की वासी हूँ, वल्लभ नगर से जनप्रतिनिधि भी रही हूँ, तो मेरा दायित्व था जब वल्लभ नगर के सभी लोग जा रहे हैं तो उनके साथ जाने का। और जब हमारे विधायक महोदय ये कहलवा रहे हैं कि वो वहाँ क्यों आई, दिनेश पाटीदार जी ने भी मुझे अंदर से 2 बार कहलवाया कि यार राजनीति क्यों कर रहे हैं आप यहाँ से जाइए। मैं वहाँ कोई राजनीति करने नहीं आई थी, वो मेरी भी आस्था का केंद्र है। मैं उस माँ के लिए वहाँ गई थी और वल्लभ नगर के लोगों के साथ गई थी और आसपास मेवाड़ के भी लोग आए हुए थे। परंतु आज भी प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट ने उस अधिकारी को नहीं हटाया, जबकि बयान हो चुके हैं और साफ दिख रहा है कि उसने मुझे किस प्रकार आंखें दिखाई, किस भाषा का प्रयोग किया, कैसे धक्का दिया, सारे बयान हो चुके हैं। पता नहीं पुलिस किससे डर रही है। अगर भाजपा का इतना डर है तो कांग्रेस भी कमज़ोर नहीं है। अगर हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलते हैं तो हम सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों पे भी चल सकते हैं। एक समय दिया जा रहा है, नहीं तो अतिशीघ्र बड़ा आंदोलन किया जाएगा।